Hello friends, I am Aditi and welcome back to my channel Aditi JS Center. And let's begin with our lesson, that is health and diseases. This chapter is of 8th standard and its subject is the science. Health and diseases means swasthya or rog. So this chapter consists of the 3 parts and now we will going to learn about our first one part. So the health is the state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of any diseases. तो स्वास्थ्य जो है यह एक अवस्था है, पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण राज्य है और किसी भी रोग की अनुपस्थिति है. एंड व्हाट इज डिजीजेस? तो रोग क्या होता है? The condition of disturbance in the psychological processes of the body is called as the diseases. Each disease has its own specific symptom. तो हमारे शरीर में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया में अशांत की स्थिति को कहा जाता है रोग यानी डिजीजेस, और हर एक रोग के पास अपना एक खुद का रोग लक्षण होता है. And now we will see about our first one point, that is types of diseases. तो अभी हम हमारा पहला पॉइंट देखेंगे types of diseases यानी रोग के प्रकार. So we must have heard the names of various diseases like the diabetes, common cold and asthma, Down's syndrome, heart disease. The reasons and symptoms of all these diseases are different. To bring about the coordination in the scientific study of diseases, the diseases are classified as follows. तो हमने कई सारे रोगों के नाम सुने होंगे जैसे कि डायबिटीज़, कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम, एस्थमा यानी दमा, डाउन सिंड्रोम, हार्ट डिजीज़ यानी दिल के रोग. तो जो कारण होते हैं और रोग लक्षण होते हैं इन सभी रोग के वो अलग अलग होते हैं और इन रोगों के वैज्ञानिक पढ़ाई में तालमेल लाने के लिए जो रोग होते हैं उन्हें ऐसे तरह से वर्गीकृत किया जाता है. सो दिस आर द टाइप्स ऑफ डिजीजेस विच इंक्लूड अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन एंड अकॉर्डिंग टू रीजन. तो ये रोग के प्रकार है जिसमें शामिल है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन यानी अवधि के अनुसार एंड अकॉर्डिंग टू रीजन यानी कारण के अनुसार. So according to duration include the first one that is chronic disease and second one that is acute disease. तो अवधि के अनुसार में सबसे पहला वाला जो है वो है chronic disease यानी जीर्ण रोग और दूसरा है acute disease यानी तीव्र रोग. And according to reason include the hereditary disease which example is the Down's syndrome. तो मतलब कारण के अनुसार में क्या शामिल है? हेरिडिटरी डिजीज यानी वंशानुगत रोग जिसका उदाहरण है डाउन्स सिंड्रोम. एंड नेक्स्ट वन इज द एक्वायर्ड डिजीजेस विच इंक्लूडेड द इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस. तो दूसरा क्या है? अधिग्रहित रोग है जिसमें क्या शामिल है? इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी संक्रामक रोग और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी गैर संक्रामक रोग. सो द इन्फेक्शियस डिजीजेस एग्जाम्पल आर द कॉमन कोल्ड, फ्लू एंड डेंगू. तो इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी संक्रामक रोग के उदाहरण क्या है? कॉमन कोल्ड यानी सामान्य जुकाम, फ्लू और डेंगू. एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस एग्जाम्पल आर द हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज. और गैर संक्रामक रोग के उदाहरण है हार्ट डिजीज यानी दिल के रोग और डायबिटीज. सो दिस वॉज आवर फुल चार्ट दैट वी हैव सीन अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस. सो नाउ वी विल सी वन क्वेश्चन आंसर, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय द पैथोजन यानी पैथोजन जो है, रोग जो है, उसे क्या कहा जाता है? So the pathogens are also known as the microorganism which causes or can cause the diseases. तो पैथोजन यानी जो रोग होता है उसे हम माइक्रोऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्मजीव भी कह सकते हैं जिसके द्वारा हमको रोग होते हैं या हो भी सकते हैं. So our first one point, that is types of diseases, it is get completed. And now we will see our one of the diagram. So the diseases that spread through the contaminated food, water, air and vectors means insects and other animals are known as the infectious diseases. तो जो रोग संदूषित पानी, खाने, वायु या रोगाणुवाहक मतलब दूसरे कीड़े या जानवरों द्वारा फैलते हैं तो ऐसे रोगों को कहा जाता है infectious diseases यानी संक्रामक रोग. So now we will see one of the diagram which included that we will see that the name of the diseases, what pathogens are included in them, what are their modes of infection, what are their symptoms
एंड व्हाट आर देयर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो अभी हम एक डायग्राम देखेंगे जिसमें हम रोग का नाम देखेंगे, उसमें कौन से पैथोजन यानी रोगजनक होते हैं वो देखेंगे, उनके संक्रमण के तरीके कैसे होते हैं वो देखेंगे, उनके रोग लक्षण क्या है वो भी देखेंगे और उनके रोकथाम और उपचार क्या है वो भी देखेंगे। सो हियर द नेम ऑफ द डिजीजेस इज द ट्यूबरकुलोसिस। तो रोग का नाम है ट्यूबरकुलोसिस, इसे हिंदी में श्राई कहा जाता है। एंड द पैथोजन इन इट आर द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले, और उसमें पैथोजन यानी रोगजनक कौन से होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुले। एंड इट्स मोड ऑफ इन्फेक्शन इज spitting by patient through air, prolonged contact with or sharing of the materials of the patient। तो उसके संक्रमण के तरीके कैसे हो सकते हैं कि एक मरीज द्वारा थूकना, वायु द्वारा, या ज़्यादा से ज़्यादा मरीज के संपर्क में रहना, या मरीज की जो वस्तुएं होती है, चीज़ें होती है, उसे बांटना। Then its symptoms are the chronic cough, emaciation, bloody spitting and difficult breathing। तो उसके symptoms यानी जो मतलब लक्षण होते हैं, रोग लक्षण होते हैं, वो ये होते हैं कि क्रोनिक कफ यानी जीर्ण खांसी, और मतलब ब्लड जैसे मतलब रक्त जैसे थूक, और मतलब सांस लेने में बहुत कठिनाई, और एमिसिएशन यानी दुर्बलता। Then its prevention and treatment is the BCG vaccine. The full form of BCG vaccine is Bacillus calmette-guerin, and isolation of patient and regular medication like DOT. The full form of DOT is directly observed treatment। तो उसके रोकथाम और उपचार कौन से होते हैं कि हमको BCG वैक्सीन लेना चाहिए, रोगी का अलगाव करना चाहिए, और मतलब नियमित दवाई जैसे कि DOT लेना चाहिए। द नेक्स्ट वन नेम ऑफ द डिजीजेस इज द हेपेटाइटिस मीन्स जॉन्डिस। तो रोग का नाम है हेपेटाइटिस मतलब जॉन्डिस, इसे हिंदी में कहा जाता है पीलिया। देन द पैथोजेंस इन इट आर द हेपेटाइटिस वायरस ABCDE। तो हेपेटाइटिस मतलब उसमें रोगजनक कौन से होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस जैसे कि ABCDE। एंड इट्स मोड ऑफ इन्फेक्शन इज कंटेमिनेटेड वाटर, शेयरिंग ऑफ द नीडल्स एंड द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो उसके संक्रमण के तरीके कैसे हो सकते हैं, वो मतलब कंटेमिनेटेड वाटर यानी संदूषित पानी के द्वारा, सुइयों का आदान प्रदान करने के द्वारा, और रक्त के आदान के द्वारा। Then its symptoms are the anorexia, yellow urine, general weakness, vomiting, nausea and grey stool। तो उसके रोग लक्षण कौन से हो सकते हैं, जैसे कि एनोरेक्सिया यानी खाने में अरुचि, येलो यूरिन, जनरल वीकनेस यानी सामाजिक कमजोरता, और नाउसिया यानी जी मिचलाना, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ, और ग्रे स्टूल यानी ग्रे रंग का मल। Then its prevention and treatment is drinking of the boiling water and proper cleaning of the hands। तो उसके रोकथाम और उपचार कौन से होते हैं कि हमको उबला हुआ पानी पीना चाहिए और हाथ जो है उसे अच्छे से साफ रखने चाहिए। The next one name of the diseases is the dysentery। तो रोग का नाम है डिसेंट्री यानी पेचिश। एंड द पैथोजन इन इट आर द बैक्टीरिया, वायरस, शिगेला, बैसिली, एंटामेबा, हिस्टोलिटिका। तो उसमें पैथोजन कौन से होते हैं, रोगजनक कौन से होते हैं डिसेंट्री में, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, बैसिली, शिगेला, एंटामेबा, हिस्टोलिटिका, ये सब रोगजनक उसमें स्थित होते हैं। Then its mode of infection is contaminated food and water। तो उसके संक्रमण के तरीके कैसे हो सकते हैं, संदूषित खाने या पीने द्वारा। Then its symptoms are the watery stool and pains in the abdomen। तो उसके संक्रमण के तरीके कैसे हो सकते हैं, watery stool यानी पानी जैसा मैल, और पेट में दर्द यानी pains in abdomen। Then the prevention and the treatment is the drinking of the boiled water and proper storage of the food and ORS consumption। The ORS full form is oral rehydration solution। तो उसके रोकथाम और उपचार कौन से होते हैं कि हमको उबला हुआ पानी पीना चाहिए, हमको जो फूड है उसे अच्छे से ढकना चाहिए, और ORS का सेवन करना चाहिए। The next one name of the diseases is the cholera। मत रोग का नाम है कोलेरा मतलब हैजा। Then the pathogen in it are the Vibrio cholerae means bacterium। तो उसमें रोगजनक कौन से होते हैं, Vibrio cholerae यानी बैक्टीरियम यानी जीवाणु। Then its mode of infection is contaminated food and water। तो उसके संक्रमण के तरीके कैसे हो सकते हैं, संदूषित खाने या पीने द्वारा। Then its symptoms are the vomiting, severe diarrhea
डायरिया एंड द क्रैम्प्स इन लेग्स। तो उसके मतलब सिम्टम्स यानी रोग लक्षण कैसे हो सकते हैं, जैसे कि वोमिटिंग यानी उल्टियाँ, गंभीर दस्त एंड क्रैम्प्स इन लेग्स यानी पैर में ऐंठन। Then its prevention and treatment is following hygiene practice, avoid eating open place food, and we should drink the clean water means the boiled water, and vaccination against cholera। तो उसके रोकथाम और उपचार कौन से होते हैं, जैसे कि हमको स्वच्छता प्रथाओं का पालन करना चाहिए और खुले में जो खाना है उसे खाना नहीं चाहिए और हमको उबला हुआ पानी पीना चाहिए और कोलेरा के विरुद्ध में टीकाकरण करना चाहिए। द नेक्स्ट वन नेम ऑफ द डिजीजेस इज द टाइफाइड। तो रोग का नाम है टाइफाइड एंड द पैथोजन इन इट आर द सल्मोनेला टाइफी मीन्स बैक्टीरियम। तो उसमें रोगजनक कौन से होते हैं, सल्मोनेला टाइफी मतलब बैक्टीरियम यानी जीवाणु। Then its mode of infection is contaminated food and water। तो उसके संक्रमण के तरीके कैसे हो सकते हैं, संदूषित खाने या पीने द्वारा। Then next one, its symptoms are the anorexia, headache, rash on abdomen, dysentery and fever up to 104 degree। तो उसके रोग लक्षण कैसे हो सकते हैं, जैसे कि एनोरेक्शिया यानी खाने में अरुचि, हेडेक यानी सिर दर्द और उदर पर दाने यानी रैश ऑन एब्डोमेन एंड डिसेंट्री यानी पेचिश और 104 डिग्री तक बुखार। Then its prevention and treatment is the drinking clean water, vaccination and proper disposal of सीवेज। तो उसके प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट यानी रोकथाम और उपचार कौन से होते हैं कि हमको स्वच्छ पानी पीना चाहिए, टीकाकरण करना चाहिए और जो सीवेज है उसका अच्छे से निपटान करना चाहिए। सो दिस वाज आवर फुल डायग्राम दैट वी हैव सीन नेम्स ऑफ द डिसीजेस विच इंक्लूडेड ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस मीन्स जॉन्डिस, डिसेंट्री, कोलेरा एंड टाइफाइड, and we have also seen that what the pathogen are included in them, what are their modes of infection, what are their symptoms and what are their prevention and treatment। So now we will see one question answer, that is how can we observe the personal hygiene, यानी हम व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन कैसे कर सकते हैं। So first one, we should bath regularly, second one, we should brush our teeth twice a day, third one, we should shampoo on our hairs after every second day, fourth one, we should wash our hands before and after the meal, fifth one, we should use the soap to wash our hands। तो हम मतलब क्या कर सकते हैं कि सबसे पहला हमको रेगुलरली बाथिंग करनी चाहिए, मतलब नहाना चाहिए। दूसरा, हमको दिन में से दो बार ब्रश करना चाहिए। तीसरा, हमको हमारे हाथ मतलब खाने के पहले और खाने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। चौथा, हमको हमेशा साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए हाथ धोने के लिए। एंड नेक्स्ट वन, वी शुड हैव ऑल्सो द सफिशिएंट स्लीप। सो नाउ वी विल सी आवर सेकेंड वन पॉइंट, दैट इज सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ द प्रेजेंट डेज। तो अभी हम हमारा दूसरा पॉइंट देखेंगे जो कि है अभी के मतलब सम इम्पॉर्टेंट डिजीजेस ऑफ प्रेजेंट डेज, यानी वर्तमान दिनों के कुछ महत्वपूर्ण रोग। सो इट इंक्लूड द फर्स्ट वन दैट इज डेंगू, देन सेकेंड वन दैट इज स्वाइन फ्लू एंड थर्ड वन इज ऑल्सो इंक्लूडेड दैट इज एड्स, AIDS, AIDS, that we will going to learn means that we shall learn it in the next video. So first we will see about the dengue. The mosquitoes lays egg in the waterlogged places and thereby their population increases. The different species of mosquitoes causes the different diseases. The dengue is spread by the Aedes aegypti. This disease is caused by the DEN1-4 virus belong to the type of फ्लावीवायरस। तो मॉस्किटोज यानी मच्छर जो होते हैं वो अपने अंडे जल भरा जगह पर देते हैं और इसी कारण उनकी जो आबादी होती है वो बढ़ती जाती है और अलग अलग जाति जनजाति होती है मच्छरों की, वो अलग अलग रोग को फैलाते हैं। और डेंगू जो होता है ये एईडेस एजिप्टी द्वारा फैलता है। और ये जो वायरस मतलब ये जो डिजीज़ होता है ये DEN1-4, DEN जो होता है ये डेंगू का शॉर्ट फॉर्म होता है। DEN1, DEN2, DEN3 एंड DEN4 ये जो वायरस होते हैं जो कि एक फ्लावीवायरस से संबंधित होते हैं। द मीनिंग ऑफ फ्लावीवायरस इज एनिमल वायरस विच बिलोंग टू द फैमिली। तो फ्लावीवायरस का अर्थ है कि ये एक एनिमल का वायरस है, जानवरों का वायरस है जो कि फैमिली से संबंधित है। एंड नाउ वी विल सी अबाउट द सिम्टम्स ऑफ द डेंगू। तो अभी हम डेंगू के सिम्टम्स यानी रोग लक्षण के बारे में देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज
acute fever, headache and vomiting. So the dengue symptoms are the first one, acute fever, headache and vomiting. तो डेंगू का रोग लक्षण कैसा होता है? सबसे पहला एक्यूट फीवर यानी तीव्र बुखार, वोमिटिंग यानी उल्टियाँ और सिर दर्द. सेकेंड वन, पेन्स इन द आई सॉकेट इज द प्रोमिनेंट सिम्टम. तो चक्षु कक्ष में दर्द होना ये बहुत ही प्रमुख रोग लक्षण है. थर्ड वन, डिक्रीजेस इन द प्लेटलेट काउंट में लीड टू द इंटरनल हेमोरेज. तो प्लेटलेट जो है उसमें अगर कम होना, प्लेटलेट अगर कम होना तो इसके कारण आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है. सो आवर फर्स्ट वन डेंगू, इट इज गेट completed. The malaria is spread by the female Anopheles and the elephantiasis is spread by the female Culex. The Aedes and Anopheles grows in the clean water while the Culex grows in the dirty sewage water. तो मलेरिया जो होता है ये फीमेल यानी मादा एनोफिलेस के द्वारा फैलता है. एनोफिलेस यानी मलेरिया का मच्छर, और क्यूलेक्स जो होता है मतलब एलिफेंटियासिस यानी फीलपाव जो होता है ये मादा क्यूलेक्स के द्वारा फैलता है. और एइडस और एनोफिलेस जो होते हैं ये स्वच्छ पानी में उगते हैं, लेकिन क्यूलेक्स जो होते हैं ये गंदे नालों के पानी में उगते हैं. द नेक्स्ट वन वी विल सी दैट इज द स्वाइन फ्लू, रीजंस ऑफ द इन्फेक्शन. तो अभी हम देखेंगे स्वाइन फ्लू संक्रमण के कारण. सो फर्स्ट वन, द इन्फेक्शंस ऑफ द स्वाइन फ्लू इज स्प्रेड थ्रू द पिग्स एंड द ह्यूमंस. सेकेंड वन, द वायरसेस ऑफ द स्वाइन फ्लू इज स्प्रेड थ्रू द सिक्रेशंस ऑफ द नोज, थोरैट एंड सलाइवा. तो जो इन्फेक्शंस होते हैं यानी जो संक्रमण होते हैं स्वाइन फ्लू के, ये सुअरों या मतलब इंसानों द्वारा फैलते हैं. और दूसरा, जो वायरसेस होते हैं स्वाइन फ्लू के ये हमारे गले के या नाक के या लार के जो मतलब स्त्राव होते हैं उसके द्वारा ये वायरसेस फैलते हैं. नाउ वी विल सी द स्वाइन फ्लू सिम्टम्स. तो अभी हम स्वाइन फ्लू के रोग लक्षण देखेंगे. फर्स्ट वन इज द डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग एंड सेकेंड वन इज द सोर थोरैट एंड द बॉडी पेन्स. तो सबसे पहला है कि श्वास लेने में बहुत कठिनाई होना, और जो गला है गले में खराश होना, या बॉडी पेन्स यानी पूरा जो बॉडी है वो दर्द होता है. सो आवर स्वाइन फ्लू रीजन्स ऑफ इन्फेक्शन इज ऑल्सो गेट कंप्लीटेड. डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू यानी स्वाइन फ्लू का रोग लक्षण. फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द स्वाइन फ्लू, द लिक्विड फ्रॉम द थोरैट ऑफ द पेशेंट इज सेंट इनटू द लैबोरेटरीज एंड द डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी विच शॉर्ट फॉर्म इज NIV which is situated in the Pune, and the National Institute of Communicable Diseases which short form is NICD which is situated into the Delhi. तो जो डायग्नोसिस यानी जो स्वाइन फ्लू के लक्षण के लिए जो तरल होता है मरीज के गले में से उसे द्रव्य प्रयोगशाला में भेजा जाता है, और रोग लक्षण की जो सुविधाएं होती है ये हमको उपलब्ध होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जिसका शॉर्ट फॉर्म है NIV जो कि पुणे में स्थित है. और हमको रोग लक्षण की जो सुविधाएं होती है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज में भी उपलब्ध होती है जिसका शॉर्ट फॉर्म है NICD जो कि दिल्ली में स्थित है. एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस को हिंदी में कहा जाता है राष्ट्रीय संस्था संचारी रोग. And the first case of swine flu was reported in the Mexico in 2009. And the swine flu is caused by the virus influenza A in bracket H1 and N1. The persons who came into contact with pigs can contract these diseases. तो सबसे पहला जो मामला है स्वाइन फ्लू का उसे किधर बताया गया था? मैक्सिको में, जो कि 2009 में. और स्वाइन फ्लू जो होता है ये हमको वायरस इन्फ्लुएंजा ए इन ब्रैकेट H1N1 के द्वारा होता है, और जो व्यक्ति मतलब जो सुअर होते हैं उसके संपर्क में आते हैं तो वो इस रोग के अनुबंधित हो जाते हैं. So our first part of the chapter health and disease is get completed. In it we have learned that the health is the state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of any diseases. Next one we have seen about our first one point, that is the types of diseases यानी रोगों के प्रकार. In it we have seen that we must have learn about the various diseases like the diabetes, common cold, asthma, Down's syndrome, heart disease, etc. And we have
also seen that according to the duration and according to the reasons, types of diseases. The next one we have seen about the diagram. We have seen the names of the diseases, what pathogens are included in them, what are the modes of infection, what are their symptoms, and what are the prevention and treatment. The next one we have seen about our second one point, that is some important diseases of the present days. In it we have learned about the dengue. We have learned about the dengue symptoms. The next we have seen about the swine flu. We have seen the symptoms of the swine flu, and currently we have learned about the diagnosis of the swine flu. We have learned about the National Institute of Virology, which short form is NIV, and National Institute of Communicable Diseases, which short form is NICD. So our first part is get completed of the chapter Health and Diseases, and we shall also learn about our second part also. Jai Hind.